Good morning, students. Today we study our chapter number 4, which is heat and temperature. So, students, in our previous video, we studied about transfer of heat and various methods through which we transfer heat, like conduction, convection, and radiation. So, students, in all these three methods, the thermos flask we show a good example of both of all these three methods. So, let's study further how thermoflask is a good example of conduction, convection, and radiation. So, students, let's start with thermos flask. A thermos flask is a very good example of how heat loss by all three modes of heat transfer, conduction, convection, and radiation is minimized. अब क्या कह रहा है ये ए थर्मस फ्लास्क, ये जो थर्मस फ्लास्क है सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि कैसे जो हीट लॉस हो रही है, एक मतलब हीट की कमी हो रही, लॉस हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, जब हीट ट्रांसफर होती है हॉटर टू कोल्डर बॉडी में तो हीट का लॉस होता है। अब ये थ्री मेथड से होती है जो जो हमने पढ़े थे, बाय ऑल थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जो हीट ट्रांसफर के मोड कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज मिनिमाइज। इस तीनों मेथड को ये क्या कर सकता है? मिनिमाइज कर देता है। कैसे? जो फ्लास्क है क्या कंसिस्ट करता है? डबल वॉल्ड बोतल मेड अप ऑफ थिन ग्लास विद इनर सरफेस ऑफ वाल सिल्वर। अब क्या कह रहे हैं? ये देखिए थर्मस फ्लास्क का डबल वॉल मेटल, ये है डबल वॉल मेटल और प्लास्टिक कंटेनर से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर की जो लेयर होती है, सरफेस होती है, ये सरफेस होती है वो सिल्वर कलर की होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन एयर पंप आउट ऑफ स्पेस बिटवीन वॉल्स टू क्रिएट वैक्यूम। अब क्या कह रहा है? जो एयर है पंप आउट बाहर आती है इससे, जिससे क्या बनाती है? वैक्यूम क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये देखिए जो डबल वॉल है, अब डबल वॉल के बीच में इधर अंदर क्या है? वैक्यूम है, एयर स्पेस बन रहा है। अब इस स्पेस से क्या है? वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है, जिससे एयर आपकी बाहर आती है। दिस आल्सो रिड्यूस हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन सिंस एयर मोलिक्यूल टू कैरी अवे द हीट। अब क्या कह रहे हैं? जो हीट होती है कन्वेक्शन की वजह से जो हीट का लॉस हो रहा है उसको भी क्या कर देता है? ये मॉलिक्यूल को कैरी अवे कर देता है, हीट की वजह से उस हीट को लॉस कम कर देता है, ठीक है। डबल वॉल हो गई आपकी, वैक्यूम हो गया, ठीक है। ये वैक्यूम के बाहर यहाँ पे ये आपकी सिल्वर सरफेस डबल ग्लास बल्ब हो गया, ठीक है, जो क्या है? हेल्प करता है रिड्यूस हीट लॉस को रिड्यूस कम करने में हेल्प करता है। अब आपको पता है थर्मस ग्लास में क्या होता है, आप पानी डालते हो तो काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है पानी उसके अंदर, अगर ठंडा डालते तो ठंडा ही रहता है, ठीक है। तो अभी क्या करता है? जो लॉस है, हीट लॉस है, कोल्डनेस है, उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। Heat loss due to radiation is minimized by making surface of jar highly reflective so that heat radiation are reflected back into the jar. अभी क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? जो रेडिएशन की तरफ, अब जो रेडिएशन हमने सुनी थी किरणें, उसकी वजह से जो हीट लॉस हो रही है उसको रोकने के लिए क्या कर, मिनिमाइज कम करने के लिए क्या किया? जब उसकी जो जार है, ये जो जार है इसका बाहर का, जो आपके थर्मस फ्लास्क का जार होता है उसको क्या करता है? हाईली रिफ्लेक्ट क्या बनाया जाएगा? मतलब अगर आपकी इसकी जो रेडिएशन है इससे टकरा के बाहर आने की कोशिश करेगी तो वो वापस से अंदर ही चली जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। आपने पढ़ा होगा ना कि रिफ्लेक्शन में रे आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं, इंसिडेंट आएंगे रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन जो थर्मस फ्लास्क में क्या होगी? जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट करके अंदर ही आ जाती है, ठीक है, बाहर नहीं जा पाती है जार के। माउथ ऑफ फ्लास्क क्लोज्ड विद कॉर्क और प्लास्टिक। जो कॉर्क और प्लास्टिक होता है उससे उस फ्लास्क का माउथ बंद किया जाता है। ये जो माउथ है इसको कॉर्क या प्लास्टिक से बंद किया जाता है, ठीक है। अंदर की सरफेस तो प्लास्टिक की बनी होती है, कॉर्क की बनी होती है। ग्लास बॉटल प्लेस्ड इन अ मेटल वन और प्लास्टिक केस एंड इज सपोर्टेड ऑन कॉर्क एक्साइड एट द बॉटम। क्या कह रहे हैं? जो ग्लास बॉटल होती है उसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? मेटल के अंदर प्लेस किया जाएगा या प्लास्टिक के अंदर? केस इन इज सपोर्टेड ऑन कॉर्क साइड एट द बॉटम। बॉटम के साइड में देखिए, एक तो ये इंसुलेटेड सपोर्ट होते हैं आपकी वैक्यूम फ्लास्क के अंदर या थर्मस फ्लास्क के अंदर, जो क्या करते हैं? इसको सपोर्ट करते हैं। और क्या होते हैं? ग्लास बॉटल के अंदर और मेटल प्लास्टिक केस के बने होते हैं ये सपोर्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन इज प्रिवेंटेड बिकॉज। जो हीट लॉस हो रही है कंडक्शन के दौरान उसको हम कैसे रोक सकते हैं? देन ग्लास एंड कॉर्क आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
जो ग्लास और कॉर्क होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं मतलब क्या है, जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं करने देते, ठीक है, वहीं पे ट्रैप करके रखते हैं। कंडक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, इट रिक्वायर्स ए मीडियम। और जो कंडक्शन है क्या होता है, वो एक वैक्यूम के अंदर नहीं रह सकती, इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैंने बताया था वैक्यूम में क्या होगा, डिवॉइड ऑफ स्पेस और मैटर नहीं होता है, लेकिन कंडक्शन को वैक्यूम की ज़रूरत होती नहीं है, उसे सिर्फ एक मीडियम चाहिए, जैसे आपका मीडियम एयर वाटर कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है कन्वेक्शन को हीट लॉस करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। So students, your today's homework is that you have to write down exercise number C, which is match the two column in your fair notebook, and D exercise, which is write T for true and F for false statement, and write exercise E, write one word for the following. These are one words which you have to write down in your fair notebook, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे आपके हो गए। Thank you students for listening.